नमस्कार साथियों, मीमांसा प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हमारी संघ लोक सेवा आयोग का जो हमने कोर्स बैच प्रारंभ किया है, इसके अंतर्गत हम द्वितीय प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे थे। द्वितीय प्रश्न पत्र की हमारी सीरीज में हमने प्रश्न संख्या 2 के विषय में आपको पूर्व में बताया था कि इसमें मूलतः 4 ग्रंथ हैं। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कौन कौन से? ईशावास्योपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, सुंदरकांड और अर्थशास्त्र। जिसमें मूलतः हम ईशावास्योपनिषद तथा श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन पूर्व के वीडियोज में कर चुके हैं। आज का हमारा जो प्रमुख विषय है वो सुंदरकांड है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सुंदरकांड की, तो सुंदरकांड अपने आप में एक विस्तृत ग्रंथ है। हालांकि ये रामायण का ही एक भाग है, किंतु इसका अपना एक महत्व है रामायण में। क्यों है, इसका क्या महत्व है और ऐसा क्या है कि सुंदरकांड की इतनी विशेषता बतलाई गई है कि इसका पाठन भी किया जाता है। जो भी धार्मिक या मांगलिक कार्य किए जाते हैं, सुंदरकांड का पाठ आपको पता होगा, सुंदरकांड का पाठ करवाया जाता है। तो इसकी क्या महत्ता है, इन्हीं विषयों से संबंधित चर्चाएं भी हम आज करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें रामायण की, तो रामायण आपको भी पता है कि एक आर्ष काव्य है, जैसा कि हमने पूर्व के वीडियोज में आपको बताया था, आर्ष काव्य है। अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल के बाद आर्ष काव्य का उद्भव हो गया था, यानी कि इसका युग आ चुका था, जिसके अंतर्गत प्रमुख आर्ष काव्य है वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो एक तरीके से महाभारत का ही एक हिस्सा है। हालांकि ये अपने आप में एक विस्तृत ग्रंथ है, किंतु ये महाभारत का ही एक पार्ट है। रामायण की अगर हम बात करें, तो रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक आदि काव्य है। ये आदि काव्य होने से महर्षि वाल्मीकि भी आदि कवि के नाम से विख्यात है। अब चूंकि रामायण आदि काव्य है, तो क्योंकि इसके पूर्व के जो कुछ जो भी हमें साहित्य में उपलब्ध होते हैं ग्रंथ वगैरह, वो छंदों में निबद्ध नहीं थे, यानी कि छंदों में निबद्ध नहीं थे, अतः ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता है। इस प्रकार से हम अगर बात करें वाल्मीकि रामायण में, तो वाल्मीकि रामायण में राम जगत जननी सीता का उदात्त चरित्र वर्णित है, जो मूलतः 7 कांडों में विभक्त किया गया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए साथ के साथ ही कि रामायण में मूलतः 7 कांड हैं और किस किस प्रकार से इसमें आर्ष काव्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, इनका क्या विवरण है, इनसे संबंधित चर्चाएं भी हम करेंगे। परंतु आज का हमारा जो विषय है वो है सुंदरकांड। ठीक है, किंतु इसके पूर्व हम रामायण का एक विस्तृत संक्षिप्त विवरण आपको प्रस्तुत करेंगे, ताकि इसके अंतर्गत सुंदरकांड कैसे आता है इसका हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। देखिए, प्रथम जो हमारा आर्ष काव्य है वो तो रामायण है। ठीक है, दूसरा जो आर्ष काव्य है वो है महाभारत, जिसमें कौरवों व पांडवों का समग्र जीवन वृत्त वर्णित है। ये बहुत बड़ा आर्ष काव्य है, बहुत बड़ा आर्ष काव्य है। इसी में ही श्रीमद् भगवद गीता आ जाती है, क्योंकि इसमें कुल 18 कांड हैं। आप यहाँ पर अध्याय कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके संदर्भ में वेद व्यास जी का कथन सत्य प्रतीत होता है कि यदि यस्ति तत्सर्वम यद अने हास्ति तद क्वचित, अर्थात जो कुछ इसमें वर्णित है, किसमें? महाभारत में। वेद व्यास जी ने स्वयं महाभारत की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो कुछ इसमें वर्णित है वह सर्वत्र विद्यमान है और जो कुछ इसमें वर्णित नहीं है वो कहीं भी नहीं प्राप्य है, मतलब कि वो कहीं उपलब्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो भी नई नई वस्तुएं हैं या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, वो सब कुछ महाभारत में आ जाती है, लेकिन अगर वो महाभारत में नहीं है तो वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य एक समृद्धता से भरा हुआ ये एक ग्रंथ है, ये समृद्धता से भरा हुआ महाभारत है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तीसरा हमारा जो आर्ष काव्य है वो है श्रीमद् भगवद गीता। ये षोडश कला परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के समग्र जीवन को प्रस्तुत करता है।
तीनों आर्ष काव्य माने गए हैं। प्रथम तो वाल्मीकि रामायण मतलब रामायण, दूसरा हमारा आ गया महाभारत और तृतीय है श्रीमद् भगवद गीता। तो तीनों ही काव्य आर्ष काव्य की श्रेणी में आते हैं। तीनों का प्रणयन महर्षियों द्वारा संपन्न हुआ है। तीनों ही महान ग्रंथ हैं और तीनों के आधार पर परवर्ती काव्यकारों ने अपनी विविध कृतियों का प्रणयन किया है। दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमने आपको पूर्व के वीडियोस में बताया था कि सुंदर ये हमारा आर्ष काव्य जो है, आर्ष काव्य में मूलतः हमने 4 ग्रंथ बताए थे आपको, ईशावास्योपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, सुंदरकांड और अर्थशास्त्र। तो इसमें मूलतः सुंदरकांड और श्रीमद् भगवद गीता ही आर्ष काव्य से संबंध रखते हैं। 2 ग्रंथ इसमें आर्ष काव्य से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ईशावास्योपनिषद की, तो ये रचना जो ये कृति है या ग्रंथ है, कुछ भी कहें, तो ये रामायण के पहले की थी। ठीक है, रामायण के पहले की थी और इसमें आपको पता है कि इसको ऋग्वैदिक कालीन ये रही है, तो इसको श्लोक नहीं बोला जाता है। इसमें जो पद्य रचना होती है, इनको श्लोक न बोल करके मंत्र बोला जाता है। हमने आपको पहले भी ये बताया था और फिर से दोहरा देते हैं। वैसे ही अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र परवर्ती रहा है, ये मौर्यकालीन युग का रहा है। चाणक्य जो कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ गुरु रहे हैं और बहुत अच्छा उपदेश दिया है, इनके बाद में एक राजनीतिज्ञ और आते हैं, वो है योगेंद्रायण स्वप्नवासुदेवम के। तो ये 2 मंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिकता और कूटनीतिकता के कारण प्रसिद्ध हुए हैं और इनके विषय में इनके खुद के अपने अपने ग्रंथ भी है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। तो इस प्रकार से तो ये आर्ष काव्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। आर्ष काव्य में सिर्फ हमने आपको बताया था कि सुंदरकांड और श्रीमद् भगवद गीता ही आर्ष काव्य से संबंध रखते हैं। बाकी के जो 4 ग्रंथ हैं, जैसे कि 2 ग्रंथ और हैं, ये तो आते हैं प्रश्न संख्या 2 में, आते हैं जरूर हैं, किंतु ये आर्ष काव्य नहीं है। ठीक है, आर्ष काव्य हमारे व्याख्या में आएंगे। व्याख्या में भी सुंदरकांड भी है और श्रीमद् भगवद गीता भी है, तो वहाँ भी हम इनका अध्ययन करेंगे व्याख्या वाले भाग में। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने लिख लिया होगा और साथ के साथ में लिख भी रहे होंगे। तो आप जैसे हम बोल रहे हैं ना, वैसे लिखते भी चलिए साथ के साथ। आपको नोट्स इन्हीं वीडियो के माध्यम से बनाने हैं। आप अपने नोट्स इनसे बना लेंगे तो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, आप उनको हल करने लायक बन पाएंगे। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था कि रामायण के 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं उनके विषय में जान लेते हैं, क्या क्या नाम है। ठीक है, देखिए प्रथम जो हमारा कांड होता है वो होता है बाल कांड, मतलब हमारा नहीं रामायण का, यानी रामायण में इसमें 77 सर्ग हैं। दूसरा हमारा जो अयोध्या कांड है, इसमें 119 सर्ग हैं। यानी बाल कांड में जैसा कि हमने आपको बताया था कि रामायण का प्रारंभ बाल कांड से होता है, जहाँ पर क्रौंच पक्षी काम पीड़ित क्रौंच पक्षी की जो मृत्यु कर दी जाती है, या मतलब उनको बाण लगा दिया जाता है विषाद द्वारा, तो वहीं से हमारा बालकांड प्रारंभ होता है। यानी कि रामायण ग्रंथ की रचना वहीं से मानी गई है और अन्य बाकी जो भी ग्रंथ आए हैं बाद की कृतियाँ, वो वहीं से प्रारंभ हुए, वहीं से इनका उद्भव और विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम हमारा कांड आता है बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर आता है हमारा अरण्य कांड। अरण्य कांड वन से संबंधित है, जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा अरण्य, तो अरण्य से तात्पर्य होता है वन। तो यहाँ पर इसमें जो सर्ग हैं, इसमें कुल 75 सर्ग हैं और इसके बाद का जो नेक्स्ट कांड है वो है किष्किंधा कांड। दोस्तों आप इनको लिखते चलिए साथ के साथ में, ये क्रम वाइज से हैं, आपको क्रम वाइज से ही लिखने हैं। ठीक है, तो हमारा जो चतुर्थ कांड है किष्किंधा कांड, इसमें मूलतः 67 सर्ग हैं और इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती है, यानी इन सभी कांडों में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, हम आगे इनकी चर्चा करेंगे संक्षिप्त रूप से। दोस्तों अगला हमारा जो कांड है वो है सुंदरकांड, चूँकि हम इसी का अध्ययन करेंगे और यही हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित है, किंतु विस्तृत तो नहीं कहेंगे, संक्षिप्त विवरण हम आपको सभी कांडों के विषय में बताएंगे कि कौन से कांड में
क्या घटनाएं घटित होती है। तो सुंदरकांड में देखा जाए तो इसमें 68 सर्ग हैं, ठीक है। और सुंदरकांड में अगर हम बात करें अपने व्याख्या वाले भाग में, तो व्याख्या वाले भाग में 15वें सर्ग से हमारी व्याख्या पूछी जाती है, यह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, 68 सर्ग हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लंका कांड, जिसको हम युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ लंका दहन हुआ था अपितु राम और रावण के मध्य युद्ध भी हुआ था, तो इसीलिए इसको युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मूलतः 128 सर्ग हैं, ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो सर्ग हैं वो लंका कांड में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद का हमारा जो कांड आता है वो है उत्तरकांड। उत्तरकांड में कुल 111 सर्ग हैं, ठीक है। ये रामायण का उत्तर भाग है, इसीलिए इसको उत्तरकांड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 कांड हैं, इनके विषय में हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त आपको विवरण जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि हमें इनके क्या मुख्य मुख्य घटनाक्रम है उनके विषय में सामान्य जानकारी हो जाए। तो चलिए हम सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं बालकांड का। बालकांड का प्रारंभ वाल्मीकि तथा नारद जी के संक्षिप्त वार्तालाप से, यानी कि उनके संवाद से प्रारंभ होता है। जब नारद जी पृथ्वी पर आते हैं और वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए प्रेरित करते हैं और उनको बताते हैं, तो इस प्रकार से वो कथा यानी कि रामचरित्र को सुनाते हैं, उनके कान में बोलते हैं, उनको कंठस्थ मतलब हो जाता है। फिर वो उसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो तमसा के तट पर जैसे ही वो क्रौंच वध से संतप्त वाल्मीकि के शोक यहाँ पर उसका जो भाव है वो एक श्लोक के रूप में प्रकट होता है। यहाँ पर बालकांड में मुख्यतः ताड़का, मारीच, सुबाहु इत्यादि राक्षसों का वध की कथा देखने को मिलती है। भगीरथ, दिति, अदिति, समुद्र मंथन, गौतम, अहिल्या इत्यादि की कथा तथा राम जन्म और राम विवाह इत्यादि की कथा बालकांड से संबंधित है। इसी में हमारा जो अगर हम बात करें क्रौंच पक्षी से संबंधित जो श्लोक है वो ये है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधिः काम मोहितम। ये द्वितीय सर्ग के श्लोक 25 से संबंध रखता है और इसमें बालकांड में ही आता है। और इसमें जब वो काम पीड़ित क्रौंच पक्षी को विषाद मार देते हैं तो वहाँ पर वाल्मीकि जी के मुख से ये श्लोक प्रकट होता है, ये श्लोक का उच्चारण होता है। यहीं से हमारी रामायण का प्रारंभ हो जाता है और अन्य सभी ग्रंथ यहीं से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ फिर रामायण का उद्भव होता है, लिखी जाती है। इस प्रकार से ये हमारा बालकांड है। नेक्स्ट हमारा जो कांड है वो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड राम के राज्याभिषेक से संबंधित है, जहाँ पर अगर आपने रामायण का अध्ययन किया होगा, पाठन किया होगा, तो आप भली भांति परिचित होंगे कि जिस समय पर राम का राज्याभिषेक होता है उसी समय पर मंथरा द्वारा कैकेयी को भड़का दिया जाता है, ठीक है, उनको बहका दिया जाता है। कैकेयी द्वारा दशरथ जी से 2 वरदानों का मांगना इसी अयोध्या कांड में घटित होता है। राम को 14 वर्ष का वनवास भेजना, राम लक्ष्मण और सीता के वनागमन से दशरथ जी की मृत्यु हो जाना, भरत के ननिहाल से अयोध्या लौटकर चित्रकूट को प्रस्थान, भरत राम का विलाप, राम की चरण पादुका को लेकर अयोध्या लौटना और राम का दंडकारण्य में प्रवेश। इस प्रकार से इस अयोध्या कांड में ये प्रमुख घटनाएं हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप साथ के साथ में इनको लिख भी रहे होंगे, तो आपको लिखने हैं। अगला हमारा जो कांड आता है वो आता है अरण्य कांड, जो वन से संबंधित है और भगवान श्री राम वन में जा चुके हैं। तो ये दंडकारण्यक वन से संबंधित है। दंडकारण्यक वन में राम का स्वागत होता है तथा विराध नामक एक पक्षी होता है जहाँ पे विराध का सीता को छीनना, ठीक है, विराध का वध इसमें घटित होता है। और पंचवटी में राम का आगमन, जटायु से भेंट, शूर्पणखा का वृतांत इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, शूर्पणखा का वृतांत, मारीच का स्वर्ण मृग बनना,
स्वर्ग नहीं, स्वर्ण मृग बनना, यानी कि सोने की मृग बन करके उनके पंचवटी के सामने आना। तो वहाँ पर जब सीता उनको स्वर्ण मृग देखती है तो वो उनको लेना चाहती है, और इसी से वो जिद करती है श्री राम से कि मुझे ये चाहिए, ताकि मैं जब अयोध्या लौटूं तो मैं इसको साथ में ले जा सकूं और वहाँ पर मैं इसके साथ में खेलूं। इस प्रकार की जिद करते हुए वो भगवान श्री राम से बोलते हैं, और श्री राम फिर उनकी इस जिद को पूरा करने के लिए उस स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ देते हैं। यहाँ पर मृग का राम द्वारा वध हो जाता है, रावण द्वारा सीता हरण होता है। एक समय वह होता है, एक साइड में तो मृग का राम द्वारा वध हो जाता है, दूसरी साइड में पंचवटी में जहाँ सीता जी अकेली हैं, ठीक है, एकांत में है, और वहीं पर रावण भेष बदल के आते हैं और उनका हरण करके ले जाते हैं। चूँकि लक्ष्मण भी अपनी लक्ष्मण रेखा खींच करके सीता के कहने पर वो अपनी भ्राताश्री की मदद करने हेतु वो भी उनके पीछे चले जाते हैं। तो इस प्रकार की घटना इसमें घटित होती है। इसमें रावण द्वारा पक्षीराज जटायु का वध भी इसमें शामिल हो जाता है। राम लक्ष्मण का पंपा सरोवर के तट पर मतंग व वन में प्रवेश तथा शबरी के बेर खाना, उनसे भेंट होना, इस प्रकार की इसमें कथाएं आती है अरण्य कांड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला कांड है वो है किष्किंधा कांड। दोस्तों किष्किंधा कांड जो है, इसमें ये पंपा के तीर पर राम और लक्ष्मण का शोकपूर्ण संवाद देखने को मिलता है तथा पंपासर का वर्णन इसमें किया गया है। पंपा सरोवर है, ठीक है, पंपासर का नाम से तात्पर्य समझ गए होंगे, पंपा सरोवर है। यहाँ पर राम और सुग्रीव, क्योंकि आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा कि किष्किंधा यहाँ पर नाम आ गया, और किष्किंधा के राजा कौन है? सुग्रीव हैं। तो राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। हालांकि उस समय उनके बड़े भ्राता होते हैं, भ्राताश्री होते हैं वहाँ के राजा, किंतु फिर उनकी जो है बाली, तो उनकी मृत्यु कर दी जाती है, और मृत्यु जैसे उनकी हो जाती है तो वहाँ के राजा सुग्रीव हो जाते हैं, और राम और सुग्रीव के मध्य मित्रता हो जाती है किष्किंधा कांड में। राम द्वारा बाली का वध होता है, सुग्रीव का राज्याभिषेक एवं वानरों द्वारा सीता की खोज, हनुमान का समुद्र लांघना, जामवंत द्वारा हनुमान जी की प्रशंसा करना, और हनुमान का महेंद्र पर्वत पर चढ़ना। दो नाम इसमें आए हैं, एक तो पंपा सरोवर आया है, एक महेंद्र पर्वत आया है। तो ये प्रकृति से संबंधित यहाँ पर चीज़ें आई हैं, ठीक है। प्रकृति वर्णन पूछ लिया जाए, हालांकि अभी इसमें तो नहीं पूछेंगे सुंदरकांड में, किंतु इस चीज़ का भी आप अवश्य ध्यान रखें कि हमारे प्रथम प्रश्न पत्र में चतुर्थ नंबर का जो प्रश्न संख्या चतुर्थ है, उसमें ये जरूर ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्ष काव्य भी, उपजीव्य काव्य भी शामिल है, यानी रामायण महाभारत इत्यादि भी आते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर या फिर ऐसे में पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने उसको आंसर्स को अच्छा लिख पाएँ, अच्छा बना पाएँ, और औरों से अलग दिखा पाएँ, ठीक है। अगला हमारा जो कांड आता है दोस्तों, वो है पंचम कांड, सुंदरकांड। तो आपको क्रम भी ध्यान में रखना है। हमारे पाठ्यक्रम में सुंदरकांड आया है तो कौन से क्रम का है, कौन से नंबर का है, तो ये ध्यान रखिए कि पंचम नंबर का है। यहाँ पर समुद्र लांघना, समुद्र संतरण, मतलब कि सुंदरकांड से तात्पर्य ये, इसमें पूरे हनुमान जी के पराक्रम को प्रदर्शित किया गया है। यानी कि जब वो सीता की खोज के लिए चले जाते हैं, देखिए किष्किंधा कांड में तो सुग्रीव और राम की मित्रता हो गई, अब उनको सुग्रीव की सहायता से वो सीता का पता लगाते हैं, खोज करते हैं, और अन्य वानर भी उनकी खोज में संलग्न हो जाते हैं राम के साथ में, ठीक है। वो तो खोज ही रहे थे पहले से, किंतु और अब उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। इस प्रकार से हनुमान तथा जामवंत और सुग्रीव इत्यादि से इनकी भेंट होती है, नल नील इत्यादि इनके दोस्त बन जाते हैं, और वहाँ पर वो भी सीता की खोज करना प्रारंभ कर देते हैं। तो होता क्या है, ये होता है कि वहाँ पर एक पक्षी होते हैं, पक्षी से ज्ञात चलता है, उनको पता चलता है कि सीता को जो है रावण राज राक्षस उठा ले गए हैं, राक्षस राज रावण उठा लेकर गए हैं, जो समुद्र के उस पार में है। अगर आपको सीता का पता लगाना है तो आपको इस समुद्र को लांघ करके उस समुद्र के उस पार जाना होगा। और ऐसे में वहाँ पर बात की जाती है कि उस समुद्र के पार कौन जा सकता है, तो वहाँ पर जामवंती जी जो भली भांति अवगत हैं,
महाबली हनुमान जी के पराक्रम से, उनकी शक्ति से, तो वो उनको उनकी शक्ति याद दिलाते हैं और इस प्रकार से वो दो छलांग में पूरे समुद्र को लांग करके समुद्र के उस पार पहुंच जाते हैं। हालांकि उनको समुद्र के बीच में काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं। वो क्या क्या बाधाएं आती हैं, किस प्रकार से वो अपनी बुद्धि के बल पर उन समस्याओं का सामना करते हुए समुद्र पार कर जाते हैं, उनका भी हम आपको विवरण प्रस्तुत करेंगे अपने जब हनुमान जी के पराक्रम की बात आएगी। ठीक है, तो यही विवरण है। और वहाँ पर जो भी वृत्तांत होता है, उस वृत्तांत के बाद में सीता माता का संदेश लेकर के वो भगवान श्री राम तक पहुँचते हैं। और ये सारा जो वर्णन है या विवरण है, ये हमारे सुंदरकांड के अंतर्गत शामिल होता है। इसमें अशोक वन में सीता को देखकर हनुमान का विषाद करना, ठीक है, विषाद, जैसे कि वहाँ पर वो अशोक वन में देखते हैं वो अकेली बैठी हुई होती हैं, न वो खाना खाती है, न वो किसी अन्य स्त्रियों से, न किसी पुरुषों से बात करती है, वहाँ किसी भी लोगों से वो बात नहीं करती, अकेली बैठी होती हैं। तो इस प्रकार की इस अवस्था में देख करके माँ सीता को हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। ठीक है, लंका दहन इसमें देखने को मिलता है। वाटिका का विध्वंस, हनुमान द्वारा सीता का सकुशल राम लक्ष्मण को सुनाना, ठीक है, वो जाकर के वापस सुनाते हैं कि सीता सकुशल है। इस प्रकार से इस कांड को सुंदर कांड कहते हैं कि इसमें वर्णित सब कुछ सुंदर है। इसमें वर्णित सब कुछ सुंदर है, इसलिए इसको सुंदर कांड कहते हैं। कहते हैं कि सुंदरे सुंदरी सीताम अक्षताम मारुतेर मुखात क्षुत्वा हस्त तथैव आस्तु स रामः सतम हेदि। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि इसमें वर्णित सब कुछ सुंदर है। इसकी सीता सुंदर है, इसके राम सुंदर है, इसमें दिखाया गया मारुत मुख भी सुंदर है। ठीक है, इसमें सुने गए जितने भी विवरण हैं वो सब कुछ सुंदर है। आप सिर्फ इतना समझिए। इस प्रकार से ये हमारा सुंदरकांड है और इसीलिए शायद यह नाम इसका सुंदरकांड रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो कांड है वो है लंका कांड। दोस्तों आप साथ के साथ में लिखते भी चलिए, ठीक है, आपको नोट्स बना लेने हैं। चलिए, राम द्वारा हनुमान की प्रशंसा इसमें वर्णित है, क्योंकि वो माता सीता का संदेश लेकर के आते हैं और भगवान राम को बताते हैं, तथा वो निशानी दिखाने के लिए उनकी एक वो जो है चूड़ामणि भी लेकर आते हैं। इस प्रकार से राम उसको देख करके भावाकुल हो जाते हैं और वो सीता का स्मरण करने लगते हैं, सीता का स्मरण करके दुखी होने लगते हैं। और वहाँ पर वो हनुमान जी की प्रशंसा भी करते हैं। फिर इसमें विभीषण का राम की शरण में आना, ये भी वर्णित है। अंगद का दूत बनकर घायल होना, ये भी इसमें वर्णित है। सुषेण वेद एवं गरुड़ का आगमन यहाँ पर हो जाता है। सुषेण वेद को भी लाया जाता है यहाँ पर इस लंका कांड में, ठीक है। और सुषेण एक वेद होते हैं लंका के, और ये गरुड़ जो होते हैं, ये गरुड़ भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जो है सांप पाश से बांध दिया जाता है और उनको उस सांप पाश से छुड़ाने के लिए गरुड़ का आगमन किया जाता है और गरुड़ उस सांप पाश को काट देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उन दोनों को मुक्त करते हैं। सुषेण वेद लक्ष्मण जी के लिए बुलाया जाता है, उनको जो है उनको एक मूर्छित कर देता है एक बार मेघनाथ का। इस प्रकार से वो मूर्छित होने के बाद में सुषेण वेद के द्वारा उनको जड़ी बूटी बताई जाती है जो भगवान हनुमान जी लेकर आते हैं, और उस जड़ी बूटी के माध्यम से, संजीवनी जड़ी बूटी होती है, इसके माध्यम से उनके प्राण वापस लौट आते हैं, ठीक है। इसमें मेघनाथ व कुंभकर्ण का वध शामिल है। राम रावण युद्ध, लक्ष्मण का मूर्छित होना, रावण वध, राम के सम्मुख सीता का आना, सीता की अग्नि परीक्षा होना, वनवास काल की समाप्ति के पश्चात राम का अयोध्या लौटना तथा उनका राज्याभिषेक, ये सब वर्णन लंका कांड अर्थात हमें इस युद्ध कांड में देखने को मिलते हैं। अगला हमारा जो कांड है वो है उत्तर कांड। ये हमारा अंतिम कांड होता है। इसमें उत्तर रामायण की कथा हमें प्राप्त होती है। इसमें राम के पास कौशिक, अगस्त्य आदि ऋषियों का आगमन होता है। हनुमान जन्म की कथा, सीता निर्वासन तथा वाल्मीकि आश्रम में निवास, लव कुश का जन्म होता है, वो भी इसमें वर्णित है। राम का राजसूय यज्ञ करवाना
और या राजसी युगी का जो है अश्व चोरी हो जाना, कुश द्वारा इसका चोरी कर लिया जाना, ये भी इसी में उल्लिखित है। वाल्मीकि का यज्ञ में आगमन तथा कुश द्वारा रामायण का गान इसी में किया जाता है। सीता का शपथ लेना, सीता का रसातल में प्रवेश हो जाना, रसातल से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? पृथ्वी, क्योंकि वो पृथ्वी से ही उत्पन्न हुई थी और वो पृथ्वी में ही लीन हो जाती है। दुर्वासा का आगमन, ध्यान रखिए दुर्वासा ऋषि वो हैं जो शाकुंतल में भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पर दुर्वासा ऋषि श्राप दे करके जाते हैं शकुंतला को, तो ये यहाँ पे भी है। यहाँ पे लक्ष्मण को श्राप दे देते हैं ये अंत में, जब सब काम हो जाता है, राजसूय यज्ञ भी हो जाता है, रामायण का गान भी हो जाता है कुश के द्वारा, और अंत में सीता रसातल में भी प्रवेश कर जाती है और राज्य भली भांति सुखपूर्वक राम कर रहे होते हैं। उसके बाद में उनका जो है देवलोक गमन के लिए एक आता है, उस संदेश के माध्यम से फिर वो, और यहाँ पर लक्ष्मण को प्रहरी बना दिया जाता है और जो वो अपने प्रहरी यहाँ पर जब दुर्वासा आते हैं वो उनको अंदर नहीं जाने देते हैं, इस कारणवश फिर दुर्वासा उनको श्राप दे देते हैं मृत्यु का। सरयू तीर पर पधार कर राम का स्वर्गारोहण करना ये इसमें वर्णित है। रामायण पाठ का फल अंत में मिल जाता है और यहीं से फिर जो है हमारा रामायण समाप्त हो जाता है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो रघुवंश समाप्त नहीं होता, रामायण समाप्त होती है। रघुवंश तो इसके बाद में भी कुछ आए, फिर अन्य अन्य राजा आते गए, तो ये चलता गया, रघुवंश चल रहा है। जैसे कि हम महाकवि कालिदास जी के रघुवंश वर्णन की जब कथा सुनते हैं रघुवंश में, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उन्होंने राजाओं का वर्णन किया है, राम के बाद के राजाओं का, और कहाँ से ये प्रारंभ हुआ था रघुवंश, तो ये विवरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने सुंदरकांड किस से संबंधित है और ये कैसे संबंध रखता है, इसका क्रम क्या है, इसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की है। अब इसके बाद में सुंदरकांड का क्या नाम सार्थक क्यों है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या महत्ता है कि इतना इसका पाठ भी किया जाता है। और चूँकि इसमें पाठ तो चलो एक अलग बात है, किंतु इसका नाम सुंदर क्यों रखा गया है, इसके विषय में भी हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। और यहाँ पर राम जो है इस पूरी रामायण में जो सुंदरकांड है, इस सुंदरकांड में ही हमें सर्वाधिक वस्तुएं हैं वो बड़ी सुंदर सुंदर दिखाई देती हैं। कहे तो राम सुंदर है, कहे तो सीता सुंदर है, कहे तो हनुमान सुंदर है, कहे तो प्रकृति वर्णन सुंदर है, अशोक वाटिका सुंदर है, लंका सुंदर है, वहाँ का युद्ध का स्थल सुंदर है, प्राकृतिक छटा सुंदर है। तो सब कुछ सुंदर सुंदर होने के कारण इसका नाम सुंदरकांड रख दिया गया है, तो ऐसा हम कह सकते हैं। और ये ही सब विषयों से संबंधित हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। यही आज हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंततः बने रहे और आपने अंत तक हमें सुनने का प्रयास किया, और मीमांसा पर आए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।